नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएस एनपी क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में किसी पेशेंट का या विजिटर का बिल किस तरह से जनरेट करेंगे। अगर कोई पेशेंट है जिन्होंने आपसे कोई ट्रीटमेंट ली है या कंसल्ट किया हुआ है या फॉलोअप है या आपसे कुछ मेडिसिन्स ले रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो उसका बिल आप किस तरह से क्रिएट करेंगे। और अगर कोई विजिटर है यानी कि सिर्फ वो मेडिसिन्स लेने आए हुए हैं, तो उनका बिल आप किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे जनरेट बिल में। जनरेट बिल में आपको दो ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर एक पेशेंट है और एक विजिटर। पेशेंट यानी कि जो आपके पास एज अ पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, उनको आपने F2 प्रेस करेंगे तो उनकी लिस्ट आ जाएगी, जो भी पेशेंट आपके पास रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, आपने उनको नेम से, मोबाइल नंबर से सर्च कर लेना है या पेशेंट आईडी सर्च कर लेना है, एंटर करना है। देन उसके बाद जो भी मेडिसिन आपने उनको प्रेफर किया है या कंसल्ट किया हुआ है, तो उस कंसल्ट का, जैसे हम पहले एक मास्टर बना लेते हैं, पर्टिकुलर मास्टर। यहाँ पे हम कंसल्टेशन, यहाँ पर हमने पर्टिकुलर बनाया कंसल्टेशन फ़ी, उसका शॉर्टकट लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट नंबर लिख दिया। जो भी आप एमआरपी यानी जिस एमआरपी पे, मतलब जो आपका रेट है, प्राइस है कंसल्टेशन फीस का, वो हमने डाल दिया। परचेज टैक्स यानी परचेज कर नहीं रहे क्योंकि ये फीस कंसल्ट की रिलेटेड है, तो इसमें परचेज का कोई मैटर नहीं है। जो भी टैक्स आप कंसल्ट करते समय जो भी लगता होगा, चाहे आप नॉन टैक्सेबल में हो, तो आप टैक्स को एंट्री कर देंगे और यहाँ पे कॉस्ट डालेंगे और जो टाइप है उसको सिलेक्ट कर लेंगे सर्विस में। ठीक है, आप इसे सेव कर देंगे। उसी तरह से अगर आपने कोई मेडिसिन बनानी है, जैसे हम बनाते हैं डोलो 650, देन उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसकी एमआरपी डाल देंगे, परचेज कॉस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, देन परचेज टैक्स, यहाँ पे टैक्स जो सेल रेट होगा, आवर कॉस्ट होगी, वो डाल सकते हैं। देन उसके बाद इसका टाइप रखेंगे मेडिसिन, सेव कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर आप अपने क्लिनिक पे कुछ टेस्ट अपनी तरफ से करते हैं, तो वहाँ पे जो भी टेस्ट होगा वो टेस्ट के अंदर जाएगा, जो उसका टाइप होगा। अगर कोई ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट के अंदर, उसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर है तो वो सब अदर्स में जाएगा। ठीक है, देन आप इसे यहाँ से पर्टिकुलर मास्टर बना सकते हैं पूरी तरह से, चाहे टेस्ट का हो, चाहे कंसल्टेशन का हो, चाहे मेडिसिन का हो। फिर आप जनरेट बिल पे जाएंगे। यहाँ पर आपने पेशेंट को सिलेक्ट करना है, आपने नाम से सर्च करना है। देन उसके बाद पर्टिकुलर में जैसे आप कंसल्टेशन फ़ी ले रहे हैं तो कंसल्टेशन फ़ी आ गई, ऐड कर दिया। अगर आप मेडिसिन भी दे रहे हैं तो आप मेडिसिन यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन उसके बाद नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ डाल देंगे। आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है, अगर आउट ऑफ स्टॉक, मतलब आप स्टॉक मेंटेन करते हैं तो उस स्टॉक को आपको मेंटेन करने के लिए परचेस एंट्री भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी इनवॉइस नंबर होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे, डेट डालेंगे, सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप सप्लायर बनाया हुआ है। उसके बाद पर्टिकुलर जो भी आप मेडिसिन परचेज कर रहे हैं उसकी जो एमआरपी है और जो परचेज कॉस्ट है वो आप यहाँ डाल देंगे। देन उसके बाद ऐड कर देंगे। उसी तरह से इसकी क्वांटिटी को हम, ठीक है, उसकी तरह से क्रोसिन अगर लेना है, क्रोसिन आपने ली, उसकी जो भी एमआरपी आप रखना चाहते हैं 6 रुपये, परचेज कॉस्ट 4.12 और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ ऐड कर दिया। उसी तरह से डोलो 650, उसका भी क्वांटिटी आपने डाल दी 100 और ऐड कर दिया। इस तरह से आप इसे सेव कर दें। ठीक है, देन उसके बाद पैरासीटामोल और नंबर ऑफ क्वांटिटी एक ऐड कर दिया। डोलो ले ली, डोलो 650, उसकी डाल दी, नंबर ऑफ क्वांटिटी 12 ऐड कर दिया। इस तरह से उस पेशेंट को बिल पे जो भी आप कंसल्ट कर रहे हैं तो कंसल्ट का आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं तो मेडिसिन को ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की कॉस्ट ऐड करनी है तो भी आप इसमें ही ऐड कर सकते हैं। जैसे ट्रीटमेंट 1 है, उसका जो भी कॉस्ट है, कितनी क्वांटिटीज़ है, ऐड कर दिया। देन उसके बाद आप यहाँ पे सेटलमेंट मोड में, अगर पेशेंट आपको वो दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं,
तो किस मोड से कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उन्होंने कैश में आपको 5000 रुपीज़ दिए, देन उसके बाद उनका अमाउंट रह गया 10,529। उसके बाद उन्होंने डेबिट कार्ड से आपको 5000 रुपीज़ दिए, उसी तरह से क्रेडिट कार्ड से आपको रिमेनिंग पेमेंट कर दी। तो आप इस तरह से मल्टीपल सेटलमेंट मोड के थ्रू आप पेमेंट भी ऐड कर सकते हैं और इसको फिर आप सेव कर देंगे। ठीक है, अगर आप प्रिंट चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर आप प्रिंट नहीं चाहते हैं तो नो कर देंगे। अब हम इनका प्रिंट देखेंगे, पेशेंट सेलेक्ट करेंगे, बिल हिस्ट्री में जाएंगे, यहाँ पे हम शो बिल पे क्लिक करेंगे। शो बिल पर क्लिक करने के बाद इस तरह से देखिए जो आपने सर्विस दी, सबसे पहले सर्विस का आपको कैटेगरी ग्रुप दिख गया, सर्विस में कंसल्टेशन फीस है उसका क्या अमाउंट है। मेडिसिन दी तो मेडिसिन में जो दोनों मेडिसिन थी उसका आपको आइटम दिख गए, क्या क्वांटिटीज़ थी, क्या प्राइस है और क्या अमाउंट बना। उसी से ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट के लिए कि क्या कॉस्ट थी, ट्रीटमेंट का नेम आ जाएगा, ट्रीटमेंट का क्वांटिटी आ जाएगी यानी नंबर ऑफ डेज, और ट्रीटमेंट का प्राइस और उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। इस तरह से नीचे आपको टोटल क्वांटिटी दिख जाएगी और टोटल दिख जाएगा बिल का अमाउंट, एंड जो आपने सेटल किया हुआ है उस सेटल के अकॉर्डिंग कैश में कितना दिया, डेबिट कार्ड से कितना दिया, क्रेडिट, मतलब सेटलमेंट मोड की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर आपका जो भी हेडर होगा यानी बिल पे जो आप एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएगा, अगर डॉक्टर जो है डॉक्टर का नेम यहाँ आ जाएगा, फर्म का ऑर्गेनाइजेशन का नेम और लोगो, इस पेशेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप PCSNP आयुर्वेदा क्लिनिक सॉफ्टवेयर में किसी भी पेशेंट का बिल किस तरह से जनरेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।